हेलो फ्रेंड्स, माय डिजिटल गुरु के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं संजीत कुमार आज आपको बताऊंगा कि वेबएक्स मीटिंग ऐप यूज कैसे करते हैं। मैं आपको डेस्कटॉप पे इसके फीचर दिखाऊंगा कि डेस्कटॉप पे हम लोग वेबएक्स मीटिंग कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। वेबएक्स के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स की लिमिट है वो 100 पार्टिसिपेंट्स की है। आप एक साथ 100 लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एक साथ 100 पार्टिसिपेंट्स के साथ मीटिंग होस्ट कर सकते हैं। आपको सेम फंक्शंस जो मैं आपको डेस्कटॉप वर्जन पे दिखाऊंगा वो सेम फंक्शन आपको इसके एंड्रॉयड ऐप में भी मिल जाएंगे। एंड्रॉयड ऐप भी आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसका डाउनलोड यूआरएल मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं हम वेबएक्स के थ्रू मीटिंग कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। उससे पहले मेरे व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो के अंत में ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये हर लोग तक पहुँचे और लोग इस वीडियो के थ्रू वेबएक्स पे इजीली मीटिंग कंडक्ट कर पाएँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम वेबएक्स कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें webex.co.in पे जाना है। जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको ये वेबसाइट का पेज दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप मेन्यू में 2 ऑप्शन है, होस्ट एंड ज्वाइन। ज्वाइन के थ्रू आप किसी भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह के साइन अप की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होता है। इस पॉपअप विंडो में आप मीटिंग आईडी डालते हैं। मीटिंग आईडी डालने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे आपसे मीटिंग पिन मांगा जाता है, जिसके बाद आप उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट यूआरएल के थ्रू भी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि होस्ट के थ्रू जनरेट होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा होस्ट, जहां से आप मीटिंग को होस्ट कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आप होस्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे साइन इन लेगा, जिस आईडी से आपने साइन अप किया हुआ है। अगर आप साइन अप कर आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है तो आप यहाँ साइन अप के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको अकाउंट क्रिएट करने का भी प्रोसेस बता देता हूँ। जब आप अकाउंट क्रिएट साइन अप पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपकी ईमेल आईडी लेगा। ईमेल आईडी के बाद आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको अपना नेम एंटर करना है और फिर आपके इनबॉक्स में एक ईमेल भेजा जाएगा। जैसे देखिए इस तरह से एक ईमेल आती है वेबएक्स टीम की तरफ से, जहाँ पे आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मतलब बिना पासवर्ड क्रिएट किए आपका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। तो सब आप जब साइन अप करते हैं तो आपको वेबएक्स की तरफ से एक मेल मिलती है, जिस मेल के थ्रू आप अपने पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं। और जब आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाता है फिर आप वेबएक्स की साइट पे आके और साइन इन कर सकते हैं। तो साइन इन करने के लिए आप डायरेक्ट यूआरएल भी ओपन कर सकते हैं, जो आपको मेल पे मेंशन होता है वेबएक्स साइट। आप इस यूआरएल पे जाएं और फिर अपना जो भी यूज़र नेम पासवर्ड है इस साइन इन पे क्लिक करके, जो यूज़र नेम आपका है मैं अपना यूज़र नेम एंटर कर रहा हूँ। और ये मैंने साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद आपको वेबएक्स का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे मीटिंग यूआरएल है। ये यूआरएल चेंज नहीं होता है। आप एक रूम के लिए ये यूआरएल फिक्स है। आप इस यूआरएल के थ्रू भी अपने यूजर्स को, अपने स्टूडेंट को मीटिंग ज्वाइन करवा सकते हैं। या फिर आप अगर मीटिंग पे आएंगे, मीटिंग टैब में, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ मीटिंग्स जो अब तक आपने अटेंड की होगी, बनाई होगी, वो आपको इस मीटिंग टैब में दिखाई देती है। रिकॉर्डिंग के अंदर आपको वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखाई देती है। मैं आपको बताऊंगा कि मीटिंग को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी आपकी रिकॉर्डिंग होगी वो आपको यहाँ इस लिस्ट में दिखाई देगी। प्रेफरेंसेस के अंदर आपको आपके अकाउंट की सेटिंग दिखाई देगी कि क्या क्या किस नाम से आपका अकाउंट बना हुआ है, टाइम जोन क्या है,
आपके मीटिंग रूम का नाम क्या रखा हुआ है आपने, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये आपका वो यूआरएल है जिसके थ्रू आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। इस यूआरएल के थ्रू जो भी स्टूडेंट या जो भी पर्सन उस मीटिंग रूम को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस यूआरएल के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ एक पिन है जो कि मीटिंग आईडी के समय आपसे मांगा जाता है जब आप ज्वाइन करते हैं, तो इस पिन के थ्रू भी आप अपनी मीटिंग आईडी इंसर्ट करने के बाद इस पिन के थ्रू आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ऑटोमेटिक लॉक। ये ऑप्शन यूज होता है सपोज आप चाहते हैं कि जब मेरी क्लास स्टार्ट हुई या जब मेरी मीटिंग स्टार्ट हुई उसके एक सर्टेन मिनट के बाद कोई भी यूजर अगर एडमिट होता है तो उसे मेरी परमिशन की रिक्वायर्ड हो, तो यहाँ पे आप वो मिनट या टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने मिनट बाद, जैसे सपोज यहाँ बाय डिफॉल्ट 10 मिनट किया हुआ है, मीन्स 10 मिनट बाद अगर कोई यूजर आपसे कनेक्ट होता है उस मीटिंग में यूआरएल के थ्रू या मीटिंग आईडी के थ्रू, तो आप बिना आपके वैलिडेशन के वो उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो फिर कोई भी यूजर कभी भी किसी भी टाइम पे उस मीटिंग के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। तो आइए अब हम लोग मीटिंग एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। जब आप स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ एरो की है, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, यूज डेस्कटॉप ऐप और यूज वेब ऐप। वेब ऐप मतलब आपके ब्राउजर में ही वो ओपन हो जाएगी एक विंडो और वहां से आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। और डेस्कटॉप ऐप जो कि बाय डिफॉल्ट जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में डाउनलोड होगा जहाँ पे आप मीटिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो वो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में डाउनलोडेड है, तो मैं इस मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। मैंने स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक किया, आप देखेंगे ये ब्राउज़र पे आ गई ऑप्शन कि क्या मुझे इस मीटिंग को इस ब्राउज़र में स्टार्ट करना है या फिर सिस्को वेबएक्स मीटिंग ऐप के अंदर स्टार्ट करना है। तो मैं इसको अपने ऐप के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे पहले ये कैमरा चेक एंड माइक चेक है, जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि माइक ओके है या नहीं, कैमरा ओके है या नहीं। इसको चेक करने के बाद आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये मीटिंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे कोई भी पर्सन, कोई भी अगर इस मीटिंग को ज्वाइन करना चाहे तो उसकी लिस्ट मुझे राइट हैंड साइड पे दिख जाएगी, जो भी इसको ज्वाइन करना चाहे। यहाँ देखिए नीचे कुछ ऑप्शंस है, मैं आपको ये बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है हमारे पास माइक का, जिसके थ्रू हम म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं अपनी वॉइस को। जो हम कुछ भी बोल रहे हैं वो हमारे ऑडियंस तक पहुंचे, उसको अगर हमें म्यूट करना है तो म्यूट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा वीडियो का, जिसके थ्रू हम फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम अपने सिस्टम का कैमरा ऑफ करना चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास शेयर कंटेंट का। शेयर कंटेंट में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आप पूरी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर ऐप जो कि ओपन है आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे अलग अलग ऐप ओपन है मेरे सिस्टम पे, तो जिस भी ऐप को शेयर करना हो हम उस ऐप को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास रिकॉर्डिंग का। अगर आप इस मीटिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप मीटिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद है पार्टिसिपेंट्स का। अगर आप पार्टिसिपेंट्स देखना चाहते हैं कि इस मीटिंग में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। इस लिस्ट में आप उन पार्टिसिपेंट्स को मैनेज भी कर सकते हैं कि उनकी वॉइस आपको सुननी है या नहीं सुननी है, उन वॉइस पे क्या म्यूट करना है, अनम्यूट करना है। अगर आपको सबको म्यूट करना है तो आप सबको म्यूट कर सकते हैं। अगर उनकी वीडियो स्टॉप करनी है तो आप स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको 1 to 1 उनसे चैट करना है तो आप चैट कर सकते हैं। चेंज रोल में ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी मीटिंग के बाद कोई पर्सन, नेक्स्ट पर्सन जो है वो उस मीटिंग को होस्ट करे। जैसे कई बार होता है कि आपने मॉर्निंग में मीटिंग स्टार्ट कर दी और उसके बाद हम टीचर चेंज कर रहे हैं, जो ऑडियंस है वो सेम है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज रोल के थ्रू होस्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई एक्स पर्सन है जो मैथ की क्लास ले रहे हैं, तो पहली मीटिंग में होस्ट वो मैथ वाले सर होंगे। जब वो लीव करते हैं तो फिर वो नेक्स्ट टीचर को अपनी होस्ट असाइन कर सकते हैं एज अ होस्ट।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैट विंडो है, जहाँ पे हम चैट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सबके लिए होगा। अगर आप किसी इंडिविजुअल से चैट करना चाहते हैं तो जो भी इस लिस्ट में आ रहे हैं, जो भी इस मीटिंग के पार्ट हैं, वो आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगे और आप उनके थ्रू डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। हमारे पास अगला ऑप्शन है मोड का। यहाँ पे आप इस मीटिंग को लॉक कर सकते हैं कि कोई पर्सन अब इसमें ऐड ना हो सके। यहाँ से आप मीटिंग के यूआरएल को कॉपी कर सकते हैं, जिसको आप शेयर करके किसी और को मीटिंग ज्वाइन करने के लिए लिंक सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑडियो कनेक्शन चेक कर सकते हैं, स्पीकर, माइक्रोफोन एंड कैमरा आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, वो चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो अब तक आपने गूगल मीट एंड जूम में नहीं देखा होगा, वो है कनेक्ट टू अ डिवाइस। वेबएक्स मीट के थ्रू आप किसी भी ब्रॉडकास्ट डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। जैसे आपने ब्रॉडकास्ट फीचर देखा होगा, कई एलईडी टीवीज में आता है, तो आप उन डिवाइस पे भी कनेक्ट करके इसको वहां पे लाइव स्क्रीनिंग देख सकते हैं। ये ऊपर में आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी मीटिंग इन्फॉर्मेशन का टैब मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस मीटिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे ये मीटिंग आईडी है, अगर कोई यूजर मीटिंग आईडी के थ्रू ऐड होना चाहे, ज्वाइन करना चाहे, तो वो मीटिंग आईडी के थ्रू कर सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पिन दिखाया था प्रेफरेंसेस के अंदर, मीटिंग नंबर देने के बाद उसको पिन के थ्रू वैलिडेट करना होगा और उस पिन के बाद वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। तो इस तरह हम लोग मीटिंग होस्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर हमें मीटिंग अटेंड करनी हो तो उसका क्या प्रोसेस है। जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं webex.co.in, मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ एक बार। तो आपको यहाँ ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है। इस ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आपसे मीटिंग आईडी या फिर मीटिंग यूआरएल मांगा जाता है। आप यहाँ पे अपनी मीटिंग आईडी देंगे, मीटिंग की इन्फॉर्मेशन जो मीटिंग आईडी आपके पास शेयर की हुई है, आप वो मीटिंग आईडी देंगे, नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद आप मीटिंग पिन देंगे और उस मीटिंग के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर सिंपल आपके पास यूआरएल है तो आप यूआरएल के थ्रू भी उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा वेबएक्स, जिसके थ्रू आप स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस के अंदर मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, अपनी क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं और होस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड बाय।